हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक हैं? ओके। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नेम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हम लोग ने द्विघात सूत्र के बारे में सीखा था। ठीक है, अभी द्विघात सूत्र होता क्या है? मान लो एक द्विघात समीकरण दे रखा है। आप भी जानते हो कि द्विघात समीकरण इस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब अगर यहाँ से x का मान बताना हो, x का मान निकालना हो, ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चों, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में इस तरीके से ये फार्मूला होता है, जिसको यूज करने पे आपका क्या आ जाएगा? आंसर, यानी कि x का मान आ जाएगा। बेटा, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इस पे मान लो अगर कोई सवाल होगा तो कैसे लगाते हैं हम लोग? मान लो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो तुलना करना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ए बराबर 1, बी बराबर -1, सी बराबर -6, है ना। ये चीज होने वाली है, ठीक है। अब देखो, x बराबर होगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। ठीक है, -b। देखो b का मान है -1, तो माइनस तो पहले से था और ये -1 है, तो माइनस ब्रैकेट में -1 लिख दो। ठीक है, और बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -6 अपॉन 2a। ए का मान कितना है? 1। माइनस यहाँ माइनस में से इसके प्लस हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, -1 इसमें तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 छके 24 अपॉन में 2 बन जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? बच्चों होगा? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, 1 तो है ना, 1 करने दो। 24 और 1 मिलकर के 25 बना लेगा। और बच्चों 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। अब एक बार प्लस का तुम साइन ले लो। 5 एंड 1 मिलकर 6, 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, है ना। एक बार माइनस का साइन लेना पड़ेगा। x बराबर 1 माइनस
फाइव, फाइव में से बन जाता है -4/2, और -4 को 2 से डिवाइड करो तो -2 हो जाएगा। तो बेटा यही आपका आंसर होगा, है ना, x बराबर 3 और x बराबर -2। बताओ आया समझ में कि नहीं आया द्विघात समीकरण से सॉल्व करना? यस सर। ठीक है। बहुत बढ़िया, नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर कर लिया। ओके, अगर नोट कर लिया तो बच्चा अब हेडिंग लगाओ, विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, हेडिंग लगा लो। लगा ली सर। ठीक है, बेटा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 5x² माइनस में 3x प्लस 2 बराबर 0। तो तुम लोग इस क्वेश्चन का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके बता सकते हो कि a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। बता पाओगे? बताओ a का मान कितना, सब लोग बताओ a की वैल्यू कितनी। सर 5। गुड यार, a की वैल्यू 5। अच्छा b की वैल्यू कितनी? -3। -3। ओके, c सर 2। 2। इसमें कंपेयर करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नो सर। अच्छा, सर बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो बेटा देखो, अब विविक्तिकर का फार्मूला क्या होता है? तो विविक्तिकर का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। यह फार्मूला आप एकदम अच्छे से नोट करो। सर मुझे तो याद है ये फॉर्मूला, बहुत अच्छी बात है यार, और एक्स का भी याद है। गुड, वेरी गुड। तो ये विविक्तिकर का फार्मूला है, और विविक्तिकर को d से दिखाते हैं, कैपिटल D बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, है ना। विविक्तिकर को लिखते ही कैपिटल D से है। बच्चों आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, अब अगर बात करी जाए कि बताओ a क्या है, तो a x² का गुणांक है, सही बात है, x² का गुणांक a है। b क्या है, तो वो x का गुणांक है ना, x का गुणांक देखो यहाँ। ठीक, और रही बात c की, c मतलब अचर पद, देखो वो c यहाँ पर है। आ रहा समझ में? बताओ। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर लिखा है 5x² माइनस में 3x प्लस बराबर 0,
तो आपको विविक्तिकर का मान बताना है, यानी कि डी का मान बताना है, ठीक। तो पहले तुलना कर लो, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करोगे। ए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। बी बी कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सी सी हो सर जाएगा। 31 आ गया। अच्छा देखिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac बी स्क्वायर। डी मतलब -3, -3 का स्क्वायर कर लो आप, -4 इंटू ए की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 2। -3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, माइनस है माइनस लिख दो। 4 × 5 4 × 5 20, और 20 दूनी 40। बच्चों अलग अलग चिन्ह है, 9 प्लस में 40 माइनस में, अलग अलग चिन्ह होने पे माइनस होता है। तो क्या यह माइनस में 31 नहीं आ जाएगा। बताओ बच्चों। यस सर। यस सर। यस, डी की वैल्यू -31 आएगी, क्यों, क्योंकि तो 40 बड़ी संख्या है और उसके पहले का नंबर माइनस में है, तो माइनस में आना चाहिए। नोट कर लो। हो गया सर। ठीक है, एक सवाल करके दिखाओ तुम लोग। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो बताओ इसका विविक्तिकर यानी कि डी का मान कितना आ रहा है। सवाल लगाओ तुम लोग बच्चे। सर 1 आ गया। ओके, 1 आ गया, ठीक है। बाकी लोगों का, बाकी लोगों का कितना आ रहा है। सर 1। 1 ही आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो मुझे लगता है हाँ कि 1 करेक्ट आंसर है। अच्छा 1 आपका भी आ रहा है, ओके ओके। तो ना इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पे आपको मिलेगा क्या। ए की वैल्यू कितनी, तो ए की वैल्यू 1। बी की वैल्यू कितनी, तो बी की वैल्यू -7। और सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू 12। अब क्या करो आप, इलेक्ट्रिकल डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 12। -7 का स्क्वायर हो जाएगा तो 49, और 4 का मल्टीप्लाई 12 में करा लो तो 48। तुमको अगर सर 1 को क्यों छोड़ दिया आपने, अरे बेटा जब तुम इसका इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 48 आ रहा है ना,
और उस वाले 48 का मल्टीप्लाई कराओगे 1 में तो 48 ही तो आएगा। अब 49 में से 48 जाता है, कितना आता है? 1 आता है। यही आपका करेक्ट आंसर। सर पोल में करवा लो। हाँ हाँ बिल्कुल। यस सर। आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ तुम सब। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इसका आंसर बताओ। अगर तुम्हें इसमें कंपेयर करने में दिक्कत आ रही है तो मैं कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -2/3 और सी की वैल्यू 3। आया किसी का? नहीं सर, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है कोई बात सर नहीं, आप मैं करवा दो। हाँ हाँ। देखो ये कंपैरिजन समझ में आया कि ये भी नहीं आया? ये कंपैरिजन तुलना, सर आ गए ये तो। हाँ ये आ गया, ठीक है। अब अगर हमें विविक्तिकर निकालना है डी, तो इसका फॉर्मूला लगाओ, b² -4ac। b², b की वैल्यू है माइनस में 2/3, इसका स्क्वायर कर दो। -4a, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 3, तो लिख दो यहाँ पर। माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आना है। 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों कितना आता है? 2 का स्क्वायर बताओ। सर 4। 4, और डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे तो बताओ कितना आएगा? सर 9। 9। यानी कि आंसर इसका आने वाला है 4/9। अब इन लोगों को मल्टीप्लाई करा लो, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 43। 43। सर इतना तो हो गया था। अच्छा इतना हो गया, तो इतना तो होगा नहीं अभी। ठीक है। अब पता है एलसीएम लेंगे तो 9 का मल्टीप्लिकेशन कराना होगा 48 में। 48 में 9 का मल्टीप्लिकेशन करा लो आप। 9 8 जा 72, यानी कि 2 7 कैरी, 9 4 जा 36, 36 एंड 7 कितना होता है?
32 हो जाएगा ना इस तरीके से। बस एक स्टेप और करना था जो आप लोगों ने आई थिंक नहीं किया, बट कोई बात नहीं। अब देखो 432 माइनस में है, 4 प्लस में है, तो अलग अलग साइन होने पे चीजें घटती हैं। सर माइनस 428 आ जाएगा। ठीक है, अब देखोगे 432 बड़ा नंबर है और इसके पहले का चिन्ह है माइनस, माइनस में आएगा और अपॉन में है 9। ये अब कट नहीं होगा, दैट्स वाई इसको ऐसे ही रहने देंगे। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। नोट कर लो आप लोग, ठीक है, नोट कर लो आप लोग। कर लिया सर। कर लिया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। यस सर। ठीक है, सर ये वाई वाई टाइप कौन कर रहा है इतनी बार? रुको रुको। मनीष राजपूत नाम है इसका, इसको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ बच्चों। अभी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सर ठीक, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को करके दिखाइए आप सभी लोग। ये बड़ा अच्छा सवाल है यार। तो इसमें आप देख करके कंफ्यूज हो गए होगे कि अरे इसमें तो एक्स वाला पद है ही नहीं। यस सर। हाँ, अगर देखो आप तो कुछ ऐसा होता था, ऐसा। लेकिन यहाँ पे एक्स वाला पद नहीं है, तो एक्स वाला पद हम बना सकते हैं। कैसे पता है? जब एक्स वाला पद है ही नहीं, तो अगर उसका हम जीरो से गुणा करा दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? नो क्योंकि सर। अगर, हाँ, अगर जीरो का गुणा हम किसी भी चीज से कराएं, किसी भी मतलब जैसे मान लो एक्स से कराएं, ए से कराएं, 1 से कराएं, 3 से कराएं, तो हमेशा जीरो ही आता है ना। तो 0 × x यानी कि 0। ओके, अब अगर ऐसी बात है तो अब कंपैरिजन कर सकते हैं किससे? इस द्विघात समीकरण के मानक रूप से। समझ रहे हो? अब इस मानक रूप से जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा a की वैल्यू -5। अब देखो बड़ा आसान हो गया, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 3। बेटा बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक, अब विविक्तीकर निकालना है तो d बराबर b² - 4ac
4ac कर लेंगे। b का मान है 0, तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है -5, c का मान है 3। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 माइनस माइनस मिलके प्लस बना लेगा, तो 4 25 20, 20 तिया 60, सर 60 आएगा। 60 है। इस नोट कर लीजिए। सब बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर, आ गया। ऐसा एक सवाल हम पूछ लें आप लोगों से। यस सर। यस तो चलिए क्वेश्चन लगाइए आप सभी बच्चे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए इसके लिए डी का मान कितना आ रहा है, यानी विविक्तिकर का मान, डिस्क्रिमिनेंट का मान कितना आ रहा है। सर 252। ओके, बाकी लोगों का कितना आ रहा है? ओके, बाकी बच्चों का कितना आ रहा है बेटा? किसी ने सॉल्व किया? यस सर। हाँ, कितना आ रहा है? सर 1 मिनट रुको, 1 मिनट। हाँ हाँ, रुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 252, ठीक है देख लेते हैं। देखो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो 252। ओके, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू -9, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 7। हाँ यहाँ देखो, विभक्ति कर d बराबर होता है b² माइनस में 4ac, b² यानी 0 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है -9, c की वैल्यू है 7। 0 का स्क्वायर 0 होता है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस मिलकर आपस में प्लस बना लेंगे। 4 × 9 36 होता है। 36 को सर मेरा उत्तर फिर 288 आया है। क्या हुआ? सर मेरा उत्तर फिर 288 आया है। अच्छा देख लेते हैं, देखो तो 36 अब मल्टीप्लाई करा लो। सर 9 चौक 36। मेरा 252 आ रहा है, कहीं गलती की हो गया, आप चेक कर लो। और वो भी प्लस में आ रहा है, माइनस में नहीं। ठीक है, यस सर, मेरा प्लस में ही आया है। हाँ बिल्कुल।
सबको आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? सर आ गया। आ गया। अब पोल में पूछ लें। यस सर। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए कितना इसका आंसर आप लोग ला रहे हो। सब बच्चों को पोल में करना है, ठीक है। सर पोल ऑन कर दो। ऑन हो सर गया, पोल ऑन कर दो। ऑन हो गया, ऑन हो गया। आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। सर कर दिया, कितनों का ठीक है? एक बच्चे का ठीक है केवल एक। सर कर दिया। हाँ, दो बच्चों का ठीक हो गया। अब 3 बच्चों का ठीक हो गया। सर साथ साथ ही चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा किसका ठीक है। अभी मालूम चलेगा रोजा। सर कितने आप बच्चों का है? 5 5 5। 5 बच्चों का ठीक है। अब मिल गया होगा ना? आई हैव डन सर। क्या बच्चों का ठीक है? अब तो पता लग गया होगा। सर आप कितने बच्चों का ठीक है? 7 7। सर तो कितने भाई बहनों का ठीक? ठीक से करो बेटा, ठीक से, है ना? ठीक से करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक से नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। कितने भाई बहनों का ठीक है? 7। तो बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। सर सब लोग अब चैट में आंसर करिए, ठीक है। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू तो ठीक है। कंपैरिजन आपने कर लिया, अब विविक्तिकर का फार्मूला लगा लो। b² - 4ac। b² यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है 1। -5 का स्क्वायर करोगे तो 25। यह माइनस और यह माइनस करके प्लस बना लेगा, 4 × 4
25 एंड 4 मिलकर के 29 बना देगा। आया सब बच्चों को समझ में? यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ कि विभक्ति का डी का मान कितना आ रहा है। सर पोल ऑन कर दो। ठीक है, हो गया। I have सर done, कर sir. दिया। I have done, sir. ओके, सर कितने बार ठीक है? 4 बच्चों का, ठीक है 4। सर मेरा तो सही है। सर मेरा भी सही है। बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर करिए। सर 2 मिनट रुको। रुके हैं, रुके। I have done, sir. ओके, कितना तो ठीक है। 7। पोल बंद करें हम। Yes, sir. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। कंपैरिजन कर लो। ए की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -5, जी बराबर होता है b² - 4ac। b² तो -7 का स्क्वायर -4ac यानी कि -5।
-7 यानी 49, माइनस माइनस में प्लस बना लेगा। 4 टू जा 8 एंड 8 इंटू 5 कितना होता है? दोनों को ऐड कर देंगे ना तो 89 आ जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। सर हो गया। सर पोल ऑन कर दो। पोल ऑन हो कर गया दो। हो गया। ओके आई हैव डन सर। I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. ओके सर कितनों का सही है? आई हैव डन सर। बता रहे हैं। सर कितनों का सही है? बता रहे हैं बेटा बता रहे हैं। पहले आने दो, आंसर आने दो, फिर और लोगों का आंसर आने दो। सर अब बता दे कितना सही। 4 बच्चों का 4। हाँ बच्चों का ठीक है। 5 स्टूडेंट्स का ठीक है। सर तो ठीक है। सेवन बच्चों का ठीक है। 7 बाकी लोग भी आंसर करो। हाँ टोटल में मैं देख पा रहा हूँ कि 8 बच्चों का सही है। बच्चों आप पोल बंद कर दें क्या? यस सर। Yes, sir. ओके सर कितने बच्चों का ठीक है? 8 बच्चों का ठीक। चलिए मैंने पोल बंद कर दिया। सब बच्चे चैट में आंसर कर सकते हैं।
देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कंपैरिजन कर लो। ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 2, सी की वैल्यू हो जाएगी -4, डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -4। यह माइनस में है, यह माइनस में है, मिलके प्लस बना लेगा। 4 और 2 जा 8 एंड 8 4 जा 32, 0 में 32 को ऐड करोगे तो 32 ही आता है। उस हिसाब से इसको ठीक करना चाहिए, बी वाला आंसर ठीक हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर एक क्वेश्चन और पूछ लो। सर। एक क्वेश्चन और पूछ लो। ओके सर एक पूछ लो। ओके ओके, चलो इस क्वेश्चन को लगाओ तुम लोग। अगर मान लो कहीं लिखा है इस तरीके से -3/2 कौन सा करना है? प्लस 2x माइनस, सर ये एप्लीकेशन कॉल में करना है क्या? नहीं चैट में करना है, चैट। चलो इस क्वेश्चन का विविक्तिकरण यानी कि डी का मान पता करो। इस क्वेश्चन का विविक्तिकरण पता करो। आया किसी का? सर रुक जाओ थोड़ी देर। सर -7/2। ठीक है देखो, कंपैरिजन कर लो तो ए की वैल्यू माइनस में 3/2, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -5। विविक्तिकरण डी का मान होता है बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू है 2 यानी 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है -3/2 और सी की वैल्यू है -5। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस, अच्छा देखो इस 2 से इस 4 को कट कर सकते हैं, 2 लिख देंगे। अच्छा देखो यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस, इन दोनों माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस, लेकिन फिर से एक माइनस इंतजार कर रहा है तो प्लस को बना देगा माइनस। 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 5 दिया 15 दूनी 30, 30 में से 4 जाता है, कितना आता है माइनस का 26। तो जिन बच्चों ने -26 लाया उन्हीं का सही है, बाकी सबका गलत है। ओके, कोई डाउट है? ओके सर। हाँ सर। ये क्लास यहीं पे ओवर हो रही है।